आगरा से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां आगरा में बड़ा हादसा हो गया। 6 लड़कियों की यमुना में डूबने से मौत हो गई। 4 लड़कियों की मौके पर मौत हुई, जबकि 2 का इलाज चल रहा था। इस दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे में कुल 6 लड़कियों की मौत हुई है। हादसे से पहले रील बनाई थी लड़कियों ने। देखिए टीवी स्क्रीन पर यमुना में ये रील बनाती हुई लड़कियां नजर आई और उसके बाद 6 लड़कियों के डूबने की खबर। आगरा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 6 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई है। 4 लड़कियों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 लड़की का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया है। हादसे से पहले लड़कियों ने रील बनाई थी। जिस तरीके से बार बार प्रशासन भी अलर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लोग सोशल मीडिया पर रील बनाकर वायरल करने के चक्कर में अपने जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये आज की ताजा तस्वीर, जहां ये महज 19, 20, 22 साल की लड़कियां रील बनाती हुई अपना पहले वीडियो अपलोड करती हैं और उसके बाद ये दुखद खबर सामने आती है, जहां 6 की 6 ये लड़कियां जो दोस्त थीं वो डूब जाती हैं। जरा सोचिए परिवार वालों का क्या हाल होगा, क्या मंजर होगा परिवार में, जहां ये लड़कियां स्नान करने के लिए यमुना जी पहुंचती हैं, लेकिन रील और सोशल मीडिया के चक्कर में अपने जान से हाथ धो बैठती हैं। आगरा से हमारे सहयोगी विकास यादव तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, एक दुखद खबर आ रही है, जहां 6 लड़कियां आगरा में यमुना जी में डूब गई हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, आपको बता दें पूरी घटना कल सुबह तकरीबन 10:30 बजे की है। 6 किशोरियां थी जो एक ही परिवार की थी और जिसमें 3 किशोरियां सगी बहनें थी। एक मौसी की लड़की थी और एक रिश्तेदार थी। ये तीनों ही अपने गांव के पास नक्का नातू के पास यमुना जी बहती है, वहां पर नहाने के लिए गई थी। इसी दौरान ये रील भी बना रही थी और रील बनाते बनाते ये यमुना जी के गहरे पानी में चली गई, तभी ये लड़कियां डूब गई थी। मौके पर मौजूद लोग और ग्रामीणों ने इन किशोरियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें नहीं बचाया जा सका। उस समय 5 लड़कियों को निकाल लिया गया था यमुना से ग्रामीणों ने। उसके बाद में एक किशोरी को बाद में निकाला गया। 4 किशोरियों की मौके पर ही मौत की पुष्टि कर दी गई थी, जबकि 2 किशोरियों को अस्पताल ले जाया गया, जिनकी सांसें उस समय चल रही थी। उनकी भी देर रात मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे ही गांव में कोहराम मचा हुआ है। इसमें एक किशोरी की अभी कुछ दिन बाद ही शादी होनी थी, तो पूरी तरह से इनका परिवार टूट गया है। बिलख रहे, रो रहे हैं ग्रामीण। इनकी मां के पिता के आंसू टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी इस घटना के बाद मौके पर पहुंचे थे। खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी ने इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को, जो लड़कियां मरी हैं, मृत हुई हैं, उनके सभी परिवारों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। लेकिन इसके बावजूद जो परिवार पर जो कहर टूटा है, उसे उस बानगी को बताया नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं पूरे ही परिवार में, पूरे ही क्षेत्र में, पूरे ही गांव में गम का माहौल देखा जा रहा है। जी विकास, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपने देखा है कि परिवार की क्या हालत है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को, जो कम उम्र के भी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से परिवार की आज हालत है, 6 लड़कियां एक ही परिवार की थी, उनका देहांत हो जाता है रील बनाने के चक्कर में। आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से घटना सामने आई उस समय तो कहीं ना कहीं लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जिसके बाद, इसकी घटना के बाद जिस तरह से जो रिकवर मोबाइल हुए हैं, उसमें पूरी घटनाएं सामने आई। और उसमें जो 6 किशोरी, जो 6 लड़कियां थी, एक ही परिवार की बताई जा रही है, ये रील बना रही है। रील में आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी खुशी ये वीडियो शूट कर रही है और एक दूसरे का हाथ भी पकड़ी हुई है। जो चश्मदीद थे मौके पर, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि ये 6 किशोरी पहले यमुना जी में रील बना रही थी, उसके बाद में पानी में नीचे उतर गई। तो गहरा पानी था यमुना जी में। आगरा में पानी कम रहता है, लेकिन यहाँ पर गड्ढे बहुत हैं, तो माना जा रहा है कि जहां पर पानी में ये डूबी, वहां पर गड्ढा होगा। इस दौरान ये 6 किशोरियां गड्ढे में डूबने लगी। तो कहीं ना कहीं ये घटना एक बड़ा संदेश भी देती है। जो लोग रील बनाते हैं, खासकर किशोर नौजवान जो रील बनाते हैं और अपनी जान को हथेली पर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की परिणति उनके सामने देखने को मिलती है। और ये घटना कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए बड़ा सबब भी है। ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको बता दें, हमने देखा है ट्रेन में, स्टेशनों पर और हाईवे पर भी लोग रील बनाते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपनी जान को दांव पर लगाकर इस तरह की रील बना रहे हैं। कुछ कमेंट्स और अपने आप को कुछ शोहरत हासिल करने के लिए युवा ये कदम जरूर उठाते, लेकिन जिस तरह से घटना सामने आती है, एक ही परिवार की 6 लड़के, जिसमें 3 सगी बहनें, समझा जा सकता है कि उनके परिवार में इस समय किस तरह का मातम होगा, किस तरह से परिवार इस समय गम से जूझ रहा होगा। तो समझा जा सकता है जिस तरह से घटना सामने आती है, उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर यह घटना मजबूर करती है। लेकिन अगर पहले से ये सोचा जाए कि इस तरह की हरकतें नहीं की जाए, कहीं ना कहीं इसकी हरकतें उनकी जान पर दुश्वारियां तो खड़ी करती हैं, लेकिन उनके परिवार को भी
कहीं ना कहीं बड़ा धक्का दे सकती हैं। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय जरूर है। विकास, यहाँ पर ये भी एक चीज बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि आगरा प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आगे कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देखिए युवा तो भटक रहे हैं रील के चक्कर में और सोशल मीडिया के चक्कर में, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाना, 6 लड़कियों की मौत हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ आगे कवायद की जाएगी कि ऐसी घटना दोबारा ना हो? देखिए, प्रशासन ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। तो जिलाधिकारी, आगरा के कमिश्नर और तमाम जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार विभाग हैं, उनके अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे। अब नगर निगम ने भी इस पूरे घटना को संज्ञान में लिया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़ी घटना सामने आई है, एक साथ 6 लड़कियां डूबकर जिनकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इस पूरे मामले में चूक है। अब नगर निगम का कहना है कि जो यमुना जी के पास के इलाके हैं, वहां पर घाट बनाए जाएंगे, वहां पर बैरिकेडिंग की जाएगी। तो ये इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद में जरूर प्रशासन अलर्ट होता है और कहीं ना कहीं कुछ करने की बात कहता है। अगर ये पहले से देखा जाए और पहले से किया जाए, इस तरह के जो घाट है, बिल्कुल। देखा जा रहा है कि आगरा में यमुना का इलाका